बिहार में अगर बदलाव लाना है तो सबसे पहले हम सबको ये अग्री करना पड़ेगा कि इंक्रीमेंटल चेंज से अब कुछ नहीं होने वाला है। जो ट्रांसफॉर्मेशन होना है बिहार में, उसके लिए एक नई सोच की ज़रूरत है जो अब तक के किसी भी राजनीतिक दल के पास नहीं है। ये बदलाव रैली करने के पहले हमने जिलों में, प्रखंडों में और गांव के स्तर पर अपने सारे कार्यकर्ताओं से सलाह मशविरा किया और उन सब के सहयोग से और उन सब की स्वीकृति से ये डिसाइड किया गया कि 11 अप्रैल को पटना के गांधी मैदान में एक विशाल रैली किया जाए जिसे बिहार बदलाव रैली कहा जाएगा। ये क्या मैसेज देना चाहता है? ये हम बिहार में लोगों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि पिछले 6 महीने में जन स्वराज पार्टी कहां से कहां पहुंच गई है। जब आप वो रश्मि रथी में भगवान कृष्ण कहते हैं, दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा, तो यही ये रैली होगी जैसी फिर आप कभी नहीं देखेंगे। मुझे लगता है कि आपके मार्फत हम बिहार की सारी जनता को आमंत्रण देते हैं कि वो इस रैली में आएं और बिहार में व्यवस्था परिवर्तन की जो मुहिम हमने चलाई है वो कहां तक पहुंची है, उसमें वो अपना योगदान देना ना भूलें और इस ऐतिहासिक पल में शिरकत करना बिल्कुल नहीं भूलें। मुझे लगता है कि बिहार में सब लोग इस बात के लिए तैयार हैं कि हम अपने उन राजनीतिक दलों को और उन राजनीतिक नेताओं को अब और कोई मौका नहीं देना चाहेंगे। जो विकल्प उन्हें चाहिए था वो विकल्प अब जन स्वराज पार्टी के नाम से उनके सामने है और अब समय आ गया है कि जनता इस पर, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, जो रैली होगी वैसी रैली न कभी हुई न कभी और होगी। बस इतना हम जानते हैं। अगर बाकी दलों ने अगर जन स्वराज के प्रिस्क्राइब बुक से 1-2 पन्ने लिए हैं तो उसमें हमारा कोई दोष नहीं। दूसरी चीज़ कि बदलाव अगर उनको लाना था और उनमें इतनी समझ थी तो उन्होंने समय रहते क्यों नहीं बदलाव किया। अब जो वो बदलाव रैली और क्या पता नहीं क्या रैली था, बदलो बिहार रैली, उनके पास तो बहुत साल दिए जनता ने। अगर इन सालों में वो कुछ नहीं कर पाए तो ये मैं जनता को बताना चाहूँगा और जनता के सामने रखना चाहूँगा, क्या आप गड़े मुर्दों को उठाना चाहेंगे या नई इमारत बनाना चाहेंगे? एक जो मैंने सवाल किया भाजपा वाले का कि गांधी मैदान में रैली किया था, तो ये बदलाव रैली जो है वो नीतीश सरकार से मुक्ति का ये अहम रैली है और बिहार में फिर पुनः जंगल राज स्थापित नहीं हो उसके रोकने के लिए भी रैली है। जिस माले की आपने चर्चा किया वो माले लालू जी के जंगल राज के साथ तालमेल कर
बिहार को नया कर निर्माण नहीं कर सकता है। जनसुराज बिल्कुल स्पष्ट विकल्प है नए लोग, सही सोच, सामूहिक नेतृत्व। ना तो वहाँ जिनके साथ हैं शिक्षा और शिक्षा से लेकर के अफसरशाही और भ्रष्टाचार का बोलबाला है, पलायन बड़े पैमाने पर हो रहा है। इसमें अगर बदलाव चाहने वाले जो भी बिहार के नौजवान साथी हों, महिलाएं हों, बच्चे हों या बुजुर्ग हों, मजदूर हों, किसान हो, अगर इस बिहार की भ्रष्ट शासन व्यवस्था से मुक्ति चाहते हैं तो जनसुराज ने जो अभियान चलाया है उस अभियान पर खरा उतरने का, यानी आगामी विधानसभा चुनाव बहुत नज़दीक है। इस चुनाव के पहले जनसुराज रैली के माध्यम से आपको यह आश्वस्त करने के लिए बिहार के 13 करोड़ लोगों को आश्वस्त करती है कि जनसुराज ने जो संकल्प लिया है बिहार बदलाव का, उस बदलाव को हम लोग करके रहेंगे। यही जनसुराज का संकल्प है। इस संकल्प को पूरा करने में आपके माध्यम से तमाम बिहार के 13 करोड़ वासियों से हम लोग निवेदन करेंगे कि वह महारैली जो होने जा रही है बदलाव का, उसमें अधिक से अधिक संख्या में शिरकत करें। धन्यवाद। धन्यवाद। व्यवस्था परिवर्तन की मुहिम जो हमारे प्रणेता शाम किशोर जी जो सभी को नमस्कार। सारी बातें हमारे साथी ने बता दिए। मैं यह भी बतला रहा हूँ कि काफ़ी लोग, यह रैली जो है हमारी हमारे हर जिले के हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं उन लोगों का बराबर जोर था कि हम लोग एक बार पटना आकर अपना प्रदर्शन करें। हालांकि चूँकि गर्मी का मौसम भी है और सारी तैयारियां हम लोगों ने कर ली हैं और हम लोग चूँकि काफ़ी जाम लग रहा है और आप यह भी जान रहे होंगे कि अभी पटना के आसपास या सारी जगह पर जाम की समस्या आ गई है। इसलिए हम लोग प्रशासन को भी पहले सूचित किया है और चाह रहे हैं और प्रशासन से लगातार कोशिश पे लगे हुए हैं कि कम से कम जो जाम की जो जनरल समस्याएं आ रही है उससे हम लोग को निजात मिल सके और लोगों को आने में कोई असुविधा नहीं हो। इसलिए प्रशासन से टच में है और प्रशासन के हर स्तर से भी हम लोग को अभी तक पूरा भरोसा दिया गया है कि निश्चित रूप से जो भी व्यवस्था होगी कारगर व्यवस्था करेगी। और हम लोग सारे लोगों को आश्वस्त भी नहीं किए हैं, हम लोग भी यहाँ पर हर जगह कोशिश कर रहे हैं कि अपने स्तर से भी, चूँकि हम लोग अनुशासन प्रिय हैं, रैली हमारे में किसी तरह का व्यवहार नहीं कर पाए, कोई समस्या हमारे लोग नहीं खड़ा करें, यह मुझे भी विश्वास है। फिर भी हम लोग इसके लिए अपने सारी साथी को, अपने वॉलंटियर को भी सजग कर रहे हैं और उम्मीद है कि सब लोगों के सहयोग से यह रैली निश्चित रूप से सफल होगी और सफल नहीं होगी बिहार बदलाव में, बिहार की व्यवस्था परिवर्तन में यह मील का पत्थर शामिल है। धन्यवाद। आपका बहुत शुक्रिया। महात्मा गांधी जब आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो उन्होंने कहा था कि जब आज़ादी मिल जाएगी तो स्वराज लाएंगे अपने देश में, जनता का राज बनेंगे। महात्मा गांधी तो नहीं रहे, उनकी हत्या हो गई। उनके स्वराज बनाने का सपना अधूरा रह गया। उन्होंने किताब भी लिखी है, हिंदू स्वराज, बहुत अच्छी किताब है, पढ़ने की जरूरत है। उसके बाद पुनः एक बार प्रयास हुआ 1974 में जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में, वह भी असफल हो गया। उसके 50 साल के बाद पुनः एक प्रयास हो रहा है शाम किशोर जी जनसुराज के प्रणेता के द्वारा और जनसुराज के द्वारा कि जनता का राज बनाया जाए, जनसुराज बनाया जाए, जनता का सुंदर राज बने बिहार में। तो वो प्रतीक्षा की घड़ी अब समाप्त हो गई है। यह 11 अप्रैल की रैली उसी बदलाव का उद्घोष है। बिहार के लोगों को जिसकी प्रतीक्षा थी वह घड़ी आ गई है। मात्र 7 महीने बाद वो अवसर है बिहार के लोगों के सामने कि ईवीएम का बटन दबा के
जलसराज उसी का प्रयास है और यह रैली उसी का उद्घोष भी है। बिहार के सभी छात्रों से, नौजवानों से, बुद्धिजीवियों से, किसान मजदूर भाइयों से, महिला बहनों से आह्वान है जलसराज का कि आप बड़ी से बड़ी संख्या में आकर गांधी मैदान में उपस्थित होकर 11 अप्रैल को अपनी ताकत का प्रदर्शन करें। इन लोगों को, इन राजनीतिक दलों को